पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या बताऊं, जब से मैं भवानीगढ़ गांव छोड़ करके अपनी माँ को लिवा करके चली आई हूँ, इसी नवीनगढ़ गांव में रहने लगी हूँ। लेकिन जब से इस नवीनगढ़ गांव में आई हूँ, मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है। दवा के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है, खाने के लिए मेरे घर में एक रोटी नहीं है। बस्ती में भीख मांगने गई थी, लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। चल रही हूँ, भैया बाबू से अपना ये दुख सुनाऊंगी। हो सकता है भैया बाबू मेरी मदद कर ही दें। चलती हूँ बस्ती में। कोई मेरी मदद करो बाबू, मेरी भाभी माँ अस्पताल में है बाबू। मेरी भाभी माँ की दोनों आंखों की रोशनी गायब है बाबू। मेरी भाभी माँ को खून की जरूरत है। ये भैया, कोई तो मेरी मदद करो बाबू, कुछ पैसे मुझे दे दो बाबू, ताकि मैं अपनी भाभी माँ के लिए खून ला सकूं। हे भगवान, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। लगता है मैं अपनी भाभी माँ को नहीं बचा पाऊंगा। चल रहा हूं, सामने बस्ती दिखाई दे रही है, उस दूसरी बस्ती में चल रहा हूं। हो सके तो वहां कुछ मदद हो जाए। बहन, हमारी मदद करो बहन। मेरी भाभी माँ अस्पताल में है, मुझे कुछ पैसा दे दो बहन, ताकि मैं अपनी भाभी माँ की जिंदगी बचा सकूं। इस सब आगे पे तरस खाओ बहन, मेरी मदद करो। भैया, मैं तो खुद भीख मांग रही हूँ भैया, आखिर मैं कहाँ से तुम्हारी मदद करूं भैया। बहन, तुम्हारे आंखों में आंसू, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो भैया, क्या जानना चाहते हो? काहे अखिया से असुआ बहावत बाट्यू, काहे अखिया से असुआ बहावत बाट्यू, बहिन ना बतावत बाट्यू हो। काहे अखिया से काहे अखिया से असुआ बहावत बाट्यू, बहिन ना बतावत बाट्यू हो। नीर नैनों से जारी जैसे गम की तुम्हारी नीर, जैसे गम की तुम्हारी, जैसे गम की तुम्हारी, जैसे गम की तुम्हारी, जैसे गम की तुम्हारी। हाल काहे बरे हमसे छुपावत बाट्यू हो, हाल काहे बरे हमसे छुपावत बाट्यू, बहिना बतावत बाट्यू हो। हाल काहे बरे। बहन, आखिर क्या बात है बहन, तुम्हारे आंखों में आंसू,
तुम कहाँ की रहने वाली हो बहन? जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। नवीन गढ़ में, नवीन गढ़ में मैं करती गुजारा बिरन, कोई ना हमारा बिरन है नवीन गढ़ में। नवीन गढ़ में मैं करती गुजारा बिरन, कोई ना हमारा बिरन है नवीन। भैया घर में बीमार माई दवा कहाँ से कराई, घर में बीमार माई दवा कहाँ से कराई, दवा कहाँ से कराई, दवा दवा कहाँ से कराई, दवा कहाँ से कराई। केहू दुनिया में, केहू दुनिया में नाही बा सहारा बिरन, करती गुजारा बिरन। भैया मैं इसी नवीनगढ़ गांव की रहने वाली हूँ। मेरे रोने का कारण यह है, भीख मांगने का कारण यह है भैया, मेरे घर में कोई और नहीं है, केवल केवल मेरी बूढ़ी माँ है। मेरी बूढ़ी माँ बुखार से बहुत पीड़ित है, दवा के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है भैया। बस्ती में भीख मांगने गई थी, लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए थे, इसीलिए दूसरी बस्ती में भीख मांगने जा रही थी। तो रास्ते में अचानक तुमसे मुलाकात हो गई भैया। लेकिन ये बता मुन्ना, तू किस लिए रो रहा है? आखिर तुझे क्या परेशानी है भैया? क्या है अपनी परेशानी? अपनी बहन समझ करके मुझसे नहीं बताओगे भैया? क्यों नहीं बताऊंगा बहन? बहन तेरी माँ बीमार है। हाँ भैया। तेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है ना? इलाज की बात तो दूर है भैया, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बहन मेरी भाभी माँ इस वक्त अस्पताल में पड़ी है। क्या? मेरी भाभी माँ की दोनों आंखों की रोशनी गायब हो चुकी है। मेरी भाभी माँ को खून की जरूरत है बहन। डॉक्टर साहब ने कहा खून की व्यवस्था नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी भाभी माँ मर जाएगी। नहीं भैया, बहन ऐसा न कहो भैया। मैं दुनिया वालों के सामने अपना हाथ फैला करके, हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ बहन, लेकिन ये दुनिया बड़ी निर्दयी है बहन, बड़ी निर्दयी है। मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है बहन। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख भैया, लगता है मैं अपनी भाभी माँ को नहीं बचा पाऊंगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ मत सोच भैया। मैं भी एक लाचार और एक दुखिया हूँ भैया, तेरी मदद नहीं करूंगी, लेकिन हाँ तुझे एक सलाह जरूर दे सकती हूँ मुन्ना। सलाह? मेरी माँ बीमार है, तुम्हारी भाभी माँ बीमार है। अगर मेरी बात मानो, छोड़ दो ये दिन दुनिया का जंजाल, दुनिया का बवाल भैया। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, चलो इसी पहाड़ी से हम दोनों कूद करके अपनी जान दे देंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन। आखिर भैया, बहन ना तू अपनी माँ को बचा सकती है,
ना मैं अपनी भाभी माँ को बचा सकता हूँ। तो दुनिया में रहने से क्या फायदा है भैया? चल इसी पहाड़ से कूद करके हम दोनों अपनी जान दे दे। चल मुन्ना, तेरी मत है भैया, चल भैया। रुकिए रुकिए आईना दान बच्चों जरा, इस तरह जान अपनी गंवाते हो क्यों? पूछना चाहता इसका कारण है क्या? मुफ्त में जान अपनी गंवाते हो। आखिर कौन हो तुम? और इस पहाड़ी से कूदकर तुम लोग अपनी जान क्यों देना चाहते हो? इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो भैया। बोलो। ठाने कार्य मेरी शादी को माता मेरी, आखिरी सांस ओ खाट पर ले रही, मर रही माँ हमारी दवा के लिए। मर रही माँ हमारी दवा के लिए, भीख भी दुनिया मुझको नहीं दे रही, मर रही माँ हमारी। भैया मैं इसी नवीनगढ़ गांव की रहने वाली हूँ भैया। अच्छा अच्छा। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है। मेरी बूढ़ी माँ बहुत बुखार से पीड़ित है, बहुत तेजी से बुखार हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली जाएगी भैया। दवा के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है। इतना ही नहीं, मैं समझ गया। इतना ही नहीं भैया, हाँ। मेरी बूढ़ी माँ मेरी शादी ठान करके बैठी हुई है। अगले हफ्ते में सोमवार के दिन मेरी बारात आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भैया कि मेरी डोली जाने से पहले, मेरी बारात आने से पहले ही मेरी माँ दुनिया छोड़ करके चली जाएगी भैया। ऐसी बात नहीं है बहन, तुम घबराओ नहीं। आखिर ये आदमी क्यों, कौन है और ये क्यों मरना चाहता है? ठीक है भैया, आप खुद जान लीजिए भैया। देखने में समझदार हो, भोलापन है चेहरे पर। उस लड़की को समझाने के बजाय उसके साथ पहाड़ी से कूदकर तुम अपनी जान देने जा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बताओ मुझे साफ साफ बात क्या है? भैया हाँ। आप जानना चाहते हैं ना कि मैं क्यों जान देना चाहता हूँ? हाँ भाई, यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम जान क्यों देना चाहते हो? भैया मेरी भाभी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है। मेरी भाभी माँ की दोनों आंखों की रोशनी गायब है। क्या कहा? हाँ, तेरी भाभी माँ की आंखों की रोशनी दोनों गायब हो गई है? हाँ। अच्छा भैया डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर मैं अपनी भाभी माँ के लिए खून की व्यवस्था नहीं करूंगा तो मेरी भाभी माँ बचेगी नहीं, मर जाएगी भैया, मर जाएगी। मैं दुनिया वालों के सामने गांव गांव भीख मांग रहा हूँ, अपना हाथ फैला करके भैया, बाबू के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ भैया, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। ये बड़ी निर्दयी है दुनिया भैया, बड़ी निर्दयी दुनिया है। घबराओ नहीं, तुम्हारी भाभी माँ को खून की जरूरत है तो उसे खून की जरूरत पूरी होगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बात समझ में आई?
क्या भैया हाँ, आप हमारी मदद जरूर करेंगे? तुम्हारी मदद करना चाहता हूं मैं। बहन इधर आप। हाँ भैया। क्या कहा तुमने कि तुम्हारी शादी पड़ी हुई है हाँ भैया। और तुम्हारी माँ भी बीमार है हाँ और तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है? जी हाँ भैया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और तुम दोनों की मैं मदद करना चाहता हूं, ठीक है? ठीक है भैया। शेरनी, सरदार जी। इधर आओ। पैसे जो मैंने तुमको दिया था रखने को, जी हाँ। इन दोनों में आधा आधा बांट दो। दो पैसे। अब इस पैसे से तेरी भाभी माँ का इलाज हो जाएगा, उसको खून की जरूरत है, खून पूरा हो जाएगा। और लड़की सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है हाँ भैया। और तुम्हारी शादी पड़ी हुई है। जी हाँ भैया। एक बात ये बता कि आज तेरी माँ बीमार है और तेरी शादी भी पड़ी है। हाँ अपनी भैया। माँ की दवा कराने के बजाय, उसकी मदद कराने के बजाय तू खुदकुशी करने जा रही है, मरने जा रही है। ये सब अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ इसी वक्त तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ और तुम अपनी भाभी का खून का इंतजाम करो, जाओ। भैया हाँ आपने हम सबकी मदद की है भैया, हाँ, आपका एहसान, आपका ये उपकार कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भैया। अरे भाई इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ, एहसान मैंने कुछ नहीं किया है, तुम हमारे छोटे भाई की तरीके से हो। जाओ अपनी भाभी माँ का इलाज कराओ, जाओ। लेकिन भैया हाँ आपने हमारी मदद तो कर दी, हाँ, लेकिन मेरी भाभी माँ अगर मुझसे पूछेगी कि तुम्हारी कौन मदद किया, कहां से पैसा लाए, तो मैं अपनी भाभी माँ को क्या बताऊंगा कि कौन हमारी मदद किया? भैया आप अपना नाम तो बता दो भैया। हाँ भैया। कि जाने आपका से नाम पहले क्या अपना है? नाम बता दो भैया। अरे भाई नाम और पता जानकर क्या करोगे? बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी मदद कर दिया, तुमको घर जाना चाहिए। लेकिन यार तुम नाम जानकर क्या करोगे? नहीं भैया, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो क्या आपने इस छोटे भाई को अपना नाम तक नहीं बताओगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मेरा नाम क्या है तो सुनो हमारा नाम क्या, हम तुमको बताते हैं। मेरा नाम डाकू बेकसूर सिंह है। हाँ, डाकू बेकसूर सिंह हमारा नाम है। अरे जान से चाहे मर जाए भाभी मेरी, जान से चाहे, जान से चाहे मर जाए भाभी मेरी, एक डाकू की लूंगा नहीं मैं रकम, खून की ये कमाई नहीं चाहिए, मरने जीने का मुझको नहीं कोई गम। अरे हरामखोर, तू पापी है, खूनी हत्यारा है। अरे तू मेरी मदद करने चला है पापी। अरे ये खून की कमाई, ये गरीबों को चूसा हुआ खून की कमाई मुझे नहीं चाहिए। अरे तू एक डाकू है। अरे न जाने कितने माँ बहनों का सिंदूर मिटा दिया होगा, न जाने कितने मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया होगा, न जाने कितने माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया होगा। तू खूनी है, कातिल है, हत्यारा है। चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरे पैसा नहीं लूंगा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ हरामजादे। ले अपना पैसा पकड़ और चला जा। कि वास्तव में यह हराम की कमाई है। मेरे जैसे इंसान से तुमको पैसा लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए पैसा तुमको मेरे जैसे इंसान से। चूंकि मैं एक डकैत हूं और डकैत के सीने में दिल नहीं होता,
उससे बात करना जरूरी नहीं होता है। मत ले पैसा, मरो साले मरो, भीख मांगो, दर दर भीख मांगो। आज के जमाने में भीख देने वाला कोई नहीं होता है। हमें जो चीज मांगने से नहीं मिलती छीन लिया जाता है, छीन। मरो साली, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने वाले गद्दारों, मरो, मांगो पैसा दर दर की। आज मैंने तेरी मदद किया, कल तेरी मदद कौन करेगा? हाँ? कहता है एक डाकू का पैसा नहीं लूंगा। एक डकैत का पैसा मांगने से बेहतर है इस पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। नहीं, ठीक है, अगर तू मेरे हाथों से पैसा लेना नहीं चाहता तो मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। भाई समझ लिया था, थोड़ी देर के लिए गरीब समझ लिया था, क्योंकि मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा यहां से। इसे देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहन खड़ी है। तुम्हारी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी फीलिंग नहीं है, तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम वो गंदी नाली के कीड़े हो। उसी कीड़े में नाली में छाए जाकर सड़कर मर जाओगे। मैं यहां से जाता हूं। शेरनी, बिजली रानी, पैसा उठाओ और इसी वक्त यहां से चलता बनो। ठीक है, जाते हैं। चलो हमारे साथ। नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में आपको क्या क्या बोल बैठा। मैं आपको समझ ना पाया भैया कि आप गरीबों के मसीहा हैं। हे भैया, क्या आपने इस भाई को माफ नहीं करोगे? माफ कर दो भैया, माफ कर दो। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। आज मेरे हाथों में बंदूक है। आज मैं एक डकैत बन गया। कोई बच्चा अपनी मां के पेट से डकैत पैदा नहीं होता है। उसकी मजबूरी, उसकी बेबसी उसे डकैत बना देती है। ये लड़की है, कहती है मैं इस पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे देना चाहती हूं। मां पड़ी है उस तरफ अस्पताल में। मैंने मजबूर समझकर तुम्हारी मदद किया कि जा अपनी मां का इलाज कर ले, तेरी शादी पड़ी हुई है, जा अपनी भाभी को खून चढ़वा दे। नहीं लूंगा, चला जा यहां से, तू बहुत बड़ा दरिंदा है। बोलने से पहले इंसान, पहले तोलो फिर बोलो। खैर कोई बात नहीं, अगर तू माफी मांगता है तो हम तुझे माफ कर देते हैं। शेरनी, सरदार जी, वापस कर दे पैसे को। भैया हम सब जा रहे हैं भैया। जाओ। लेकिन भैया अपने इस भाई को कभी भूल मत जाना। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूं। हाँ, जाना जरूर, लेकिन इतना ख्याल रखना, जाकर अपनी भाभी मां से कहना ठीक हो जाए तो उससे बताना कि डाकू बेकसूर सिंह हमारी मदद किया है। ठीक है? भैया हाँ आपसे एक विनती है भैया। बोल। अगले हफ्ते में सोमवार के दिन मेरी शादी पड़ी है भैया। अच्छा, मेरी बारात आएगी। ये बहन चाहती है कि आप मेरे घर आइए भैया, और मैं आपके हाथों से चूनर चाहती हूँ भैया। भाई भी कहती है, आंखों में आंसू भी बहाती है। अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो तेरे भाई का वादा है कि तेरे शादी में मैं जरूर पहुंचूंगा। आओगे ना भैया? आऊंगा, और तेरे शादी का जितना खर्च लगेगा मैं दूंगा, और तेरे भाई की तरफ से तेरे शादी में एक तोहफा होगा। तेरे शादी का जोड़ा मैं अपनी कमाई का लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। लेकिन एक बात बता, हाँ। मेरे पास तो कोई बहन नहीं है। तुम दोनों को देखने के बाद एक बार ऐसा लगा
कि जैसे मेरा छोटा भाई, हमारी बहन हमारे सामने आ गई। मेरी बहन मेरे आगे आ गई, सामने आ गई। अगर जिंदगी ने वफा की मालिक ने चाहा तो ये तेरा भाई रक्षाबंधन के त्योहार पे तुझसे राखी बंधवाने जरूर आएगा। क्या नाम तुमने बताया अपना? मेरा नाम गरिमा है भैया। ओह, कोई बात नहीं है। जा रोना बंद कर, अपने पास अपनी माँ के पास जा, उसका इलाज करवा। फिर तेरा भाई तुझसे जरूर मिलेगा। जितने पैसे की जरूरत होगी मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ठीक है भैया। भैया, हाँ, आपने हम सबकी मदद की, हम लोग जा रहे हैं भैया। रो नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। जा, अगर तू जाएगा नहीं तो तेरी भाभी में की इलाज कैसे होगा, उसका खून कैसे चढ़ेगा? जा। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जा, मालिक तुम्हें सलामत रखे बहन। हमारी भी उम्र लग जाए, तेरी भाभी माँ को खून मिल जाए। भैया रो रे बहन, ये तेरे भाई का वादा है, मैं तेरे पास आऊंगा। और सुन, अपनी माँ से कहना कि एक धर्म का भाई मिला था मुझे, जिसने मेरी मदद किया है। अपनी माँ से तुम कह देना, न जाने मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बहन जा। शेरनी, सरदार जी, तुम्हारे कहने का मतलब ये कि इन दोनों को देखकर मैं कितना भावुक क्यों हो गया? क्यों इतना आंसू बहा रहे हो सरदार जी? यार, अचानक ऐसे लगा कि जैसे मेरा छोटा भाई मेरे सामने आ गया और मुझसे मदद मांग रहा है। मेरी बहन आ गई, वो लोग न जाने कहाँ होंगे, किस दुनिया में होंगे। हमारे छोटे छोटे भाई बहन दर दर की ठोकरें खाते होंगे। हे परमात्मा, उनकी रक्षा करना। गोविंदा, हमारा गुलाब, ये सब न जाने कहाँ होंगे। सरदार जी, हाँ, रोइए मत, चलिए गुफा में चलती हूँ। बिछड़ल मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी, बंधु बिना। याद आवे मुन्ना तोरी प्यारी प्यारी बत्तियां। याद आवई भैया तोरी प्यारी प्यारी बत्तियां। रतिया न नींद आवे, जागू सारी रतिया।
टूटल मोरी जोड़ी, टूटल मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी, बंधु बिना। साथियों, अब इसी वक्त चलते हैं पहाड़ी पर, माँ भवानी के दर्शन करते हैं। उसके बाद भवानीगढ़ चलना बहुत जरूरी है। ठीक है सरदार जी। हाँ, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की।